पेच नंदति कत पुण्यो उभयथ नंदति पुण्यम में कतंते नंदति भीयो नंदति सुगतिम गतो भीयो नंदति सुगतिम गतो। उसका अर्थ ये है कि हम जो कर्म करते हैं उसके आधार पर हमें फल मिलता है। इद नंदति पेच नंदति, यहाँ भी वो सुखी होता है और आगे जाकर भी सुखी होता है। कत पुण्यो उभयथ नंदति, मानी जो पुण्य करता है वो सब जगह सुख शांति को प्राप्त करता है। छोटी सी कहानी, एक विशाखा करके भगवान बुद्ध के शासन में अग्र उपासिका थी, याद रखिएगा नाम, विशाखा उसका नाम था। और विशाखा भगवान बुद्ध के शासन में सबसे अग्र उपासिका थी, बहुत दान देने में बहुत धनपति थी वो। तो उसका जब भी शादी होता है, ब्याह करके जाती है, तो उसके ससुर का नाम था मिगार। उसके घर में दूसरा कोई नहीं था। तो एक समय की बात है कि मिगार है वो भगवान बुद्ध को इतना नहीं मानता था, लेकिन विशाखा थी वो भगवान बुद्ध के धम्म उनके प्रति बहुत श्रद्धावान थी। तो एक समय उनके ससुराल में कोई भिक्षु आकर द्वार पर खड़ा रहता है भिक्षाटन के लिए। तो उसका ससुर था वो ऐसे उल्टा मुंह करके बैठ जाता है। तो विशाखा को बहुत बुरा लगता है कि बोला हमारे धम्म का भिक्षु आया और ये मेरे ससुर ने ऐसा किया। तो वो कहती है कि बंते जी आप चले जाइए, मेरा ससुर है ना वो बासी भोजन कर रहा है। तो उनका ससुर था वो बहुत चिढ़ जाता है, बोला तुम मेरे पर मेरा अपमान कर रही हो। बोला मैं सोने की थाली में खा रहा हूँ, इतना मानी पकवान खा रहा हूँ और तुम बोलती हो कि बासी भोजन कर रहा है। तो ये बात बहुत बढ़ जाती है, बोले और कोर्ट में जाती है। कोर्ट उस समय पंचायत था। तो लोगों के बीच में बात पहुंचती है, सब लोग बैठते हैं और विशाखा को निकाल देने की बात आ जाती है। तो विशाखा बहुत मजबूत मनोबल वाली थी, वो कहती है कि इस तरह मैं घर में से नहीं जाऊंगी, पहले ये साबित करो कि मेरा गुनाह क्या है। तो पंचायत के सामने दोनों को खड़ा किया जाता है और उनको पूछा जाता है कि तुमने ऐसा कहा था। तो बोला कहा था मैंने। तो बोला क्यों कहा था। तो विशाखा कहती है कि इस जन्म में मेरे ससुर ने कोई पुण्य नहीं किया है। कोई भी उनके द्वार पर आता तो उसको वो निकाल देता है, या तो वो देता नहीं है कुछ भी। और जो आज उसके पास सुख है वो उसने पूर्व में किए पुण्य कर्म का है। मानी कभी कोई और जन्म में या तो भूतकाल में कभी पुण्य कर्म किया होगा, तो उसका पुण्य कर्म वो आज खा रहा है, इसीलिए वो बासी खा रहा है। तो पंचायत के सामने इस तरह की वो बात करती है विशाखा, और होता यह है कि फैसला है वो विशाखा की उसकी तरफ में जाता है। तो उसका ससुर हार जाता है। तो कहा गया कि उसका ससुर है ना वो उसके कदमों में गिरता है विशाखा के, और उसको कहता है कि आज तक मैं समझ नहीं पाया था कि सत्य क्या है, मुझे कैसा जीना था, लेकिन तुमने मुझे बताया, मुझे समझाया, तो आज से तुम मेरी माँ हो। तो उस वक्त से विशाखा को मिगार माता नाम से जाना जाता था, उसको मिगार माता कहा जाता था। तो आपको कभी प्रश्न आए कि मिगार माता कौन थी, उसको क्यों मिगार माता कहा जाता था, तो वो मिगार उसका ससुर था और उनको बताया कि तुमने मेरा आंखें खोल दी, इसीलिए तुम आज से मेरी माँ हो। तो पूरे धम्म के त्रिपिटक में विशाखा को मिगार माता करके जाना जाता है। हाँ, तो ये पुण्य कर्म है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हम उठाते हैं। हम सुखी होते हैं तो शायद हमने पूर्व में कभी पुण्य कर्म किया होगा। हम कभी कुशल कर्म करते हैं तो उसका हमें फल मिलता है, और उत्तरोत्तर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलता है। सिर्फ हमें मूड़ी नहीं मिलती है, ब्याज के साथ हमें मिलता है। तो यही आज की धम्म देशना का हमारा बोध था। तो आज इतना ही। आप सबका बहुत बहुत मंगल हो।
सबके जीवन में खुशहाली आई। बोलिए साधु साधु।